Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So basically, the topic for today is representing real numbers on the number line. यानी कि नंबर लाइन आप समझते हो क्या होती है? ठीक है, नंबर लाइन ये होती है 0. You will get positive numbers from to the right side of the number line. You will get negative numbers on the left side of the number line, and you will get 0 in the center. यही होती है नंबर लाइन. अब इस पे आपको क्या करना है, रियल नंबर्स को ये गेट लगा दो. आपको क्या करना है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अब रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, ये हमने सीखा है. एक तो होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल. तो इससे पहले वाले सेक्शन में यानी कल और परसों 2 दिन हमने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया, राइट. जैसे कि √2 लगभग यहाँ पे आया था. √3 उससे थोड़ा सा आगे आया था. √5 यहाँ आया था. ये 3 तो अपन ने करके देखे और उससे ज्यादा कोर्स में नहीं है. करने में अपन कितने भी कर सकते हैं, राइट. -√2 भी कर सकते हैं, -√3. तो अपन ने इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करके देखा. अब बात करते हैं सर रैशनल नंबर्स की. तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे 1.4 में. किसमें? 1.4 में, जो भी टॉपिक कह रहा है ना. लेकिन एक क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.5 में फंसा हुआ है और 1.5 में फंसा हुआ है. बट क्यों फंसा हुआ है वो आज तक मैं नहीं समझ पाया. वहां पे पता है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है? वो कह रहा है कि एक इरेशनल नंबर ही दे रहा है हमको और उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे. तो जब इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2. तो उसमें वो क्वेश्चन क्यों नहीं है? 1.5 में वो क्या कर रहा है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. तो उसको भी मैंने क्या कहा, अभी हमारे इसी सेक्शन में कवर करेंगे. और क्योंकि वो इरेशनल नंबर है और अभी अभी अपन इरेशनल नंबर करके आए हैं, तो पहले उसको लेंगे ताकि इरेशनल का पार्ट सारा हो जाए, फिर केवल रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का पार्ट रह जाए. उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है. क्या डिफरेंस है? अभी तक अपन ने जो इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किए, अभी तक जो अपन ने इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किए नंबर लाइन पे, वो कुछ इस टाइप के थे. √2, √3, √5. या सुनो, कुछ इस टाइप के थे. अब अपन ऐसे वाले रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? √2.5. मतलब इरेशनल में भी डेसिमल. ठीक है ना, इरेशनल में डेसिमल का तड़का. ठीक है ना, मिक्स ब्रांड हो गया. अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन नंबर लाइन में. कैसे करेंगे? ठीक है, समझ में आई बात. यानी कि आप ऐसे याद रखना कि इरेशनल नंबर्स में भी अगर डेसिमल आ जाए तो अब जो मैं अप्रोच बताऊंगा उससे आपको रिप्रेजेंट करना है. और डेसिमल नहीं है, सिंपली एक इंटीजर फॉर्म में, मतलब रूट के अंदर इंटीजर रखा हुआ हो, जैसे √2, √3, √5. तो फिर अपने जो कल परसों अप्रोच यूज करी थी वो आपको यूज करनी है. सारी बातें क्लियर है? ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, ये रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन चाहो तो डाल दो. और वैसे भी क्योंकि इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर ही है भाई, आप ये हेडिंग डाल के भी वो काम तो कर ही सकते हो. रियल नंबर की बात हो रही है तो एनी नंबर इज ए रियल नंबर. ठीक है, तो आप लिखिए रिप्रेजेंट अप्रोच 2 लगाइए. अप्रोच 2 लिखिए. रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन. रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन. ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है, आप चेक कर सकते हो. 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है. चेक करो. 1.5 नहीं, सॉरी, हाँ 1.5. 1.5 टोटल 1.6 है ना सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में. 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो रहा है यार. ठीक है ना, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो रहा है. तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो कहना मत. ठीक है, चलिए. तो करना क्या है, रेडी हो? कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा है आपके पास? मिड ऑफ द पेज में एक लाइन बना दो. सर कितनी बड़ी लाइन बनाए? क्या रिप्रेजेंट करना है आपको? √9.3. क्या रिप्रेजेंट करना है? तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दो. 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए. या 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाओ. अब जल्दी जल्दी बनाते जाना. देखो बच्चों की तरह नहीं सर ये ढूंढ रहा हूँ वो ढूंढ रहा हूँ. जब ऐसा कोई हो जाता है इंसिडेंट, जैसे अभी पावर कट हो गया था, सिस्टम अपडेट होने लग गया, तो बेटा नीचे से बनाना. कह रहा हूं मिड ऑफ द पेज से. दिमाग इधर उधर होता है इसलिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं समझ आते. 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी थी, बन गई क्या? उस लाइन का नाम रखेंगे हम ए ओ. ए ओ, पहला एंड ए, दूसरा एंड ओ.
ए ओ, इतना काम हो गया, सभी का हो गया। विनीत पेंसिल भी मम्मी ले गई थी क्या? रफ कॉपी है तो क्या हुआ, पेंसिल से बनाना। पेंसिल नहीं है तेरे पास, कहाँ गई? लाए नहीं, अब तो मम्मी से बात करनी पड़ेगी। कहा है मैंने आपको कि कोई भी समस्या हो हमको बताओ। ये ले, बताओ तो सही, समाधान ना हो तो कहना। गुरु इस संसार में एक ऐसी शख्सियत होती है जिसके पास हर समस्या का समाधान होता है। पेरेंट्स के पास भी नहीं होगा पर गुरु के पास मिलेगा। बोल के तो देखो अपनी समस्या। ओके, क्या क्या काम कर लिए? एग्जैक्ट वैल्यू, जो चीज एग्जिस्ट करती है। समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जो चीज एग्जिस्ट करती है इन दिस वर्ल्ड। वो ईश्वर से परे कोई चीज पूछ लोगे तुम तो ऐसे कह दोगे कि लाओ ईश्वर के भैया कौन है वो बताओ। करता है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही एग्जिस्ट करती है, जो बता चुका हूं। समझे? उसने कहा एग्जैक्ट बताओ तो एग्जिस्ट नहीं करती ना एग्जैक्ट वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ जी, चलिए बात कर रहे थे 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया आपने, उसको उसका नामकरण कर दिया एओ। ठीक है, ओ से उस लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करो, कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ओ से आगे एक्सटेंशन करो। कर दिया? ओ से आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करो और उसको नाम दे दो बी। जो आगे पॉइंट मिला ना उसको नाम दे दो बी। बी फॉर बॉल या बी फॉर बॉय। तो अब आपकी लाइन सेगमेंट में आपको 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ए ओ बी दिख रहे हैं सभी को। उधर स्क्रीन पे क्या है उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, आपकी नोटबुक्स में क्या है उस पर ध्यान दो। उसमें तो बना बनाया है ना, बना बनाया थोड़ा ना मिलेगा एग्जाम में, हमको बनाना है। तो ए ओ बी है सबकी शीट पे। कृतिका हो गया यहाँ तक? ओके, एंजल हो गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को ओ को तो भूल जाओ, अभी ओ बीच में ऐसा भूल जाओ। अब आप लाइन सेगमेंट को ए बी मानो। क्या मानो? ए बी। आपको इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। आपको इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, चर्चित सुन ले। हमको क्या करना है, इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट बनाना ढूंढना हो तो उसको तरीका, अगर आपको कल को कहते हैं ना कि इसका मिड पॉइंट पता लगाओ विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पता लगाओ, तो आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को मिड में से छूती हुई 90 डिग्री पे छूती हुई निकलती है। 90 डिग्री पे भी छूती है, मतलब परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्टर भी होती है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बीच में से काटने वाला, तो बीच में से भी काट के निकलती है, तो वो ऑब्वियसली जहां से छू के निकली वो मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये तो है कंस्ट्रक्शन वाला तरीका। यहाँ पे हमको पाबंदी नहीं है ना कि कंस्ट्रक्शन से मिड पॉइंट निकालो, ये तो हमको तो रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है, उसके बीच में हमको मिड पॉइंट निकालना पड़ रहा है उस प्रोसेस में, तो हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारे एग्जैक्ट कैलकुलेशन से। देखो 9.3 टोटल लाइन थी, उसमें एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 10.3 का हाफ अगर मैं कर दूं तो मिड पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टोटल ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, ए ओ का नहीं चाहिए। तो 10.3 का हाफ करो, 5.15 मिलेगा। 5.15, अब 15 तो हमारे स्केल में होता नहीं है, 5.1 जरूर होता है, 5.2 जरूर होता है, 5.15 नहीं होता। दैट मीन्स 5.1 और 5.2 के पॉइंट मार्क करो। ए से नापते हुए, पॉइंट ए से नापते हुए 5.15, 5.15 कहां मिलेगा एंजल? 5.1 एंड 5.2 के एग्जैक्ट बीच में मिलेगा, मिल जाएगा। शार्प पेंसिल होगी तो एग्जैक्ट ढूंढ पाओगे, शार्प नहीं होगी तो कोई 5.1 पे ढूंढ रहा होगा, कोई 5.3 में। अरे इधर बताना गुरु सारी समस्याओं का समाधान, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये ले पूरा बॉक्स ही रख ले, तो वापस दे जाना, फिर देना उसको। और भी कोई समस्या हो तो बताना, है ना? चाय पानी मंगाओ? बोले कि सर मम्मी नहीं थी, चाय नहीं पी के आया, सिर दर्द कर रहा है, तो वो भी समस्या का समाधान है। हाँ जी, 5.15। अच्छा, जो मिड पॉइंट आया वो सी है, उसको सी मार्क करो। इतना काम हो गया सभी का।
विनीत जल्दी कर ले। इतना काम हो गया। अब कॉम्पस का यूज करेंगे हम, और क्या करेंगे सुनो, हम क्या करेंगे, ये जो 5.15 आपने सी मार्क किया है ना, इस कॉम्पस के अंदर यही 5.15 ही डिस्टेंस फीड करेंगे, मतलब लेंथ फीड करेंगे। करो, कॉम्पस के अंदर 5.15 सेंटीमीटर की लेंथ को फीड करो। कॉम्पस को नापो, 5.15 सेंटीमीटर लेंथ फीड करो उसके अंदर। स्केल से फीड करना आता है ना कॉम्पस में? किससे? हाँ, नोटबुक से भी कर सकते हो। क्यों? एक एक पॉइंट पे रखो, सी पे, सी पे रख के ए से नाप लो तो एक ही बात है ना, और चाहो तो स्केल से कर लो। ठीक है, सी से रख के ए पे नाप लो या बी पे भी नाप सकते हो, दोनों बराबर हैं, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। और आगे का काम आप समझ ही चुके, वो करना भी स्टार्ट कर दिया उसने। सी पे सेंटर यूज करके ड्रॉ ए सेमी सर्किल जो ए से शुरू होके बी पे खत्म होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना गलती है ही नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा सी पे रखो ना, मिड पॉइंट्स पे रखो ना। अरे सी पे रखो सेंटर। हाँ, सेंटर का मतलब क्या होता है, इधर सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, इधर सुनो मेरी बात। जब भी मैं कहूं ना सेंटर, तो सेंटर का मतलब है आपके कॉम्पस की सुई, निडल। तो मैंने कहा सी पे सेंटर यूज करो, दैट मींस सी पे आप उसकी कॉम्पस की निडल रखो। और अब एक सेमी सर्किल बनाइए जो ए से शुरू होके बी पे खत्म होगा। थोड़ा सा नहीं हुआ है, यानी कि गलती है। जिसका हो गया उसका ठीक है। आपका कॉम्पस या तो 5.15 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट नहीं नपा हुआ, या आपकी लाइन जो है वो पूरी उतनी नहीं है, 10.3 सेंटीमीटर की लाइन नहीं है, या मिड पॉइंट गलत निकाला है, कुछ तो है। एग्जैक्ट आ रहा है, देखो उसका कृतिका का एग्जैक्ट आ गया, और बिल्कुल है ना, हल्के हल्के हाथों से उसने कंस्ट्रक्शन किया। इतना काम हो गया क्या? अब अभी तो सुन लो, घर जाके करना, बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम। जितना बन गया वैसे ही रहने दो उसको उसी पोजीशन पे, है ना? ओके, इतना हो गया सबका काम। अब सुनो, अब हमारे पास ये ओ पॉइंट है जो काफी देर से काम नहीं आ रहा। ठीक है यार, कोई कहेगा कि यार, वो कहेगा भाई मुझे भी तो बनाया था तुमने, भूल गए क्या? तो अब मुझे तो काम में लो। तो ओ पॉइंट से अपने को क्या करनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे, सुन लो ध्यान से। चलिए, तो ओ से अपने को क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने का तरीका ये है कि प्रोटेक्टर रखो ओ पे, ओ पे सेंटर रखो, और बेस लो, ये वाली लाइन जो हमारी बेस लाइन है, जो नंबर लाइन अपन ये इसी को नंबर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो अपन ने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, इसी को अपन आगे चल के क्या करेंगे, नंबर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें जो ओ जो है उसको तो सेंटर रखो प्रोटेक्टर का, और 90 डिग्री मार्क करो। और मार्क करने के बाद हमने पहले क्या किया था, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, बट अपने को यहाँ पे इतनी लाइन एटलीस्ट खींचनी है कि ये जो है, ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया इसको इंटरसेक्ट कर ले। अब उसके लिए कितनी खींचनी पड़ रही है वो अपना अपना डिसाइड करो, कोई लंबी भी खींच सकता है, कोई छोटी भी खींच सकता है, एटलीस्ट इतनी खींचनी चाहिए कि वो क्या करे, सेमी सर्किल को काट। तो सिंपल सा तरीका है कि पूरी खींच दो ना, जहां पे आपने डॉट लगाया है 90 डिग्री का, उसको पूरी को खींच लो। वो इतनी बड़ी तो कम से कम बनी जाएगी कि सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करे, या नहीं बने तो और एक्सटेंड कर देना। इज दिस क्लियर? अब सुनना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ना सेमी सर्किल पे, इसको डी मार्क करो, इसको डी मार्क करो, डी। हो गया डी मार्क। अब आप ओ से लेकर और डी अपने कॉम्पस में फीड करो, ओ से लेकर डी। वही रूट ऑफ 9.3 नहीं, रूट ऑफ 9.3, वही रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर का है। वही लेंथ क्या है, मैं लो ब्लू मार्क कर देता हूं, ये जो ब्लू मार्क की हुई लेंथ है, यही लेंथ है रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, कोई अलग थोड़ी ना, यही है। फीड कर लिया? जितना कह रहा हूं उतना करो, कॉम्पस के अंदर इस लेंथ को फीड करो। कर लिए सब लोगों ने? सबने कर लिए? कृतिका कर लिया, विनीत कर लिया, मनन ये क्या कर रहा है? ओ से डी कह रहा हूं, सी से डी नहीं कह रहा हूं। अरे सी से डी नहीं कह रहा हूं, सी से लेके डी नहीं करना, ओ से, नीचे ओ है ना, ओ से लेके डी तक फीड करना है। कर दिया सबके? रूट ऑफ 9.3 फीट हो गया। अब एंजल का डाउट है, सर स्केल में नापने पे ये रूट ऑफ 9.3 तो नहीं आ रही है, तो 3 पॉइंट के समथिंग आ रही है बेटा।
रूट ऑफ 9.3 बोला है, 9.3 थोड़ा ना बोला है। रूट ऑफ 9.3 और 9.3 तो दो अलग अलग नंबर है। मैं 9.3 थोड़ा ना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ रूट ऑफ 9.3, ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, सही तो आ रहा है आपके। रूट 9 क्या होता है, 3 होता है ना, तो रूट ऑफ 9.3 3 से ही तो थोड़ा बड़ा नंबर होगा, तो वो 3 पॉइंट समथिंग जो आप कह रहे हो वो सही आ रहा है। उसमें कंफ्यूज ऐसे मत हो कि 9 सेंटीमीटर आना चाहिए, मैंने 9 सेंटीमीटर नहीं बोला, मैंने रूट ऑफ 9.3 बोला। ओके, कुल मिला के सबके कॉम्पस में रूट ऑफ 9.3 फीड हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, अब सुनो, ये जो ओ था ना, ओ, ये इस नंबर लाइन की हो गई स्टार्टिंग, ये हो जाएगा 0, और फिर आगे जो बी लिखा था ना, बी, वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलो बाकी के पॉइंट्स बाद में मार्क कर लेना, एक बार आपके पास जो फीड हो रहा है उसको यूज करो। ओ पे सेंटर रखो, और उसको लेकिन थोड़ा आगे तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। यस, तो एक काम करो, एक बार कॉम्पास को साइड में रखो, और इसको आपने बी तक तो ड्रॉ कर ही रखा है नंबर लाइन को, आगे और 1-1 सेंटीमीटर के गैप में एक्सटेंड करते जाओ, 4-5-6 सेंटीमीटर बना दो, और उनको मार्क भी कर दो, 0 1 2 3 4 5 6, 1-1 सेंटीमीटर पे मार्क करते जाओ। स्टार्टिंग करो नंबर लाइन की, ओ तो बना दो 0, बी आपने 1 सेंटीमीटर का ऑलरेडी बनाया ही था, वो हो जाएगा 1, और आगे जितने भी आपने 3-4 पॉइंट्स मार्क किए 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये नंबर लाइन बन गई राइट साइड, तो लेफ्ट साइड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, राइट साइड तो बन गई। ओ से मतलब 0 से राइट साइड तो बन गई ना, पॉजिटिव नंबर्स तो आ ही गए। अब आप क्या करोगे, ओ को सेंटर की तरह यूज करोगे, और जो आपने रूट ऑफ 9.3 फीड किया था उसको, उस मेजरमेंट को लेकर और एक कट लगा दोगे नंबर लाइन पर। हाँ आएगा ही ना, रूट 9 कितना होता है, तो रूट ऑफ 9.3 कितना होगा, 3 से जस्ट आगे तो 3.15 नहीं कह सकते, जितना भी होगा एग्जैक्ट तो हम अभी ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते। पीछे आ रहा है तो गलत है, पीछे तो गलत है। 3, जब रूट 9 3 है तो रूट 9.3 3 से छोटा कैसे होगा। हाँ, तो उसके आपके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कमी है। हाँ, अभी ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, रूट ऑफ 9.3 मार्क हो गया, जो रूट ऑफ 9.3 मार्क हुआ है इसको पॉइंट पी मार्क कर दो, रिक्वायर्ड पॉइंट हमेशा अपन पी लिखते हैं ना, और ऐसे एरो लगा के लिख दो कि साहब ये रहा हमारा रूट ऑफ 9.3 जो कि हमको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, हो गया। 2 और 3 के बीच में तो गलत है, 3 के बाद आना चाहिए, तो फिर आप कट गलत लगा रहे हो। स्केल पे अगर आपने सही रखा है, स्केल पे तो वो आ रहा है, लेकिन कट तो आप कट गलत लगा रहे हो। वापस मेजर करो, ओ से लेके डी वापस मेजर करो एक बार, ओ से लेके डी वापस मेजर करो, अरे कॉम्पस में मेजर करो, कॉम्पस में फीड करो, ओ से लेके डी, यहीं तक आ रहा है, तो फिर गलत कहाँ आ रहा है, दिखाओ दिखाओ, कॉम्पस दिखाओ, होगा ही ना बेटा। अच्छा बराबर नहीं किया क्या आपने, देखो हिल रहा है, लेके आओ नोटबुक। डी, तो आपका तो बेटा फर्क आएगा ही आएगा, आपका सेमी सर्कल ही पूरा नहीं है, आपका तो आना ही था फर्क, आप तो सोच ही क्यों रहे हो अभी फर्क नहीं आएगा। तो फिर आपने ये गलत मार्क किए, देखो 3 यहाँ है, आपका 3 कहाँ जा रहा है, चेक करो, कुछ ना कुछ तो गलती है ही ना बेटा, ये 3 यहाँ आ रहा है ना, तो अगर आप 3 यहाँ मार्क कर दो तो फिर तो आपका सही है, 3 से ज्यादा ही आ रहा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मार्किंग गलत हो गई। ठीक है जी, हो गया ये काम सबका। अब सुनो, रूट ऑफ 9.3 यानी डेसिमल के अंदर रूट आ जाए तो ये अप्रोच अपने को यूज करनी है नंबर लाइन पे मार्क करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
आप जब रूट 2 आ जाए या रूट 3 आ जाए तो ये अप्रोच नहीं कर सकते, तो भी ये अप्रोच कर सकते हो। अगर ये अप्रोच अच्छी लगी तो आप जो रूट 2 रूट 3 जो अपन स्पाइरल स्क्वायर रूट स्पाइरल से बनाते थे उसमें भी आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, रूट 2 रूट 3 में भी वही, जैसे रूट 2 बनाना हो तो 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, फिर वही स्टेप्स क्या है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। फिर क्या है, अरे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को, चर्चित क्या प्रॉब्लम है? जब भी मैं कुछ बताने लगता हूं आप कुछ ना कुछ उसमें उलझ जाते हो, फिर आपको याद दिलाना पड़ता है कि चर्चित सुनो। बताओ, रूट 3 बनाना हो तो क्या करोगे इस अप्रोच से? हाँ, गलत। बताओ क्या करेंगे एंजल? हाँ, 1 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कौन बढ़ाएगा? बढ़ाया था इसमें, तो ध्यान से सुनोगे तो पता चल लगेगा, अभी बता रहा हूं मैं। 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, फिर जो लाइन मिली फिर उसका मिड पॉइंट बनाएंगे, मिड पॉइंट बना के सेमी सर्कल बनाएंगे, और जो फिर 1 सेंटीमीटर पीछे वाला पॉइंट था वो पॉइंट था वहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। खींचने के बाद जो लेंथ आएगी वो हमारी रूट 2 रूट 3 जो भी आप बना रहे हो वो निकल जाएगी, और उतना फीड करके और कट मार्क लगा दोगे। ठीक है, चलो जल्दी से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आओ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, कितने सेंटीमीटर की, 9.3 सेंटीमीटर की, और उसका नाम क्या रखा अपन ने, एओ। जो जो अपन ने किया है वो काम सीधे सीधे लिखते जाओ। क्या किया सबसे पहले, वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एओ, उसकी लंबाई क्या ली अपन ने, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो हमने एओ लाइन खींची थी उसको बी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया था ना आगे, एक्सटेंड एओ टू बी। बेटा वहां नहीं दिख रहा आपको, क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं नोट डाउन कर रहे हो? एओ को हमने क्या किया, बी तक एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरीके से ए बी की टोटल लंबाई कितनी होगी, 9.3 तो एओ तक थी, एक और ऐड करने से क्या हो गई, क्या हो गई, 10.3 हो गई। समझ गए? अब अपन इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एट द पॉइंट सी। इस ए बी का मिड पॉइंट कहां फाइंड करेंगे, सी पे फाइंड करेंगे। और वो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टेप्स में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे फाइंड किया, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5.15 आ गया, और 5.15 आपने स्केल से नाप लिया तो मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है ना? अब क्या किया, उस वो जो मिड पॉइंट मिला है हमको सी, उसको सेंटर की तरह यूज किया, और रेडियस क्या लिया, रेडियस लिया या तो ए से लेके सी ले लो भाई, ये जो सी था ये सेंटर की तरह यूज किया। अब ये हमारा ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो सी से लेके या तो ए तक की लंबाई ले लो, और या फिर सी से लेकर बी तक की लंबाई ले लो, एक ही बात है, या तो ए सी ले लो या बी सी ले लो, बराबर ही आएंगे दोनों। ये रेडियस ले लिया हमने, और रेडियस लेकर हमने क्या किया, ड्रॉ अ सेमी सर्किल जो कि ए और बी से पास होना चाहिए, इंटरसेक्ट करते हुए जाना चाहिए। योगी स्टेप नंबर 4, सेमी सर्किल तक आ चुके हम। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी से जस्ट पहले आइए, सपोज करो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, इस बी से जस्ट पहले हमको एक ओ पॉइंट भी है 1 सेंटीमीटर छोटा है जो इससे, इस ओ से अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए बी को कहाँ पे छुएगा, कहाँ छुएगा, डी पे जाके छुएगा, डी पे जाके छुएगा। तो ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्किल एट द पॉइंट डी। ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, जो कि इस सेमी सर्किल को कहां पे छुएगा, डी पॉइंट पे छुएगा, यहां पे छुएगा। हो गया? अब ये जो ओडी लंबाई है यही तो है √9.3, ये जो ओडी लंबाई है यही क्या है, √9.3 है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कॉम्पस से ओडी को मेजर करेंगे। तो अगली स्टेप हो जाएगी, सिक्स्थ स्टेप, जो ओडी है वो √9.3 है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ओ को सेंटर की तरह यूज करेंगे, ओ को सेंटर की तरह यूज करेंगे, और रेडियस कितनी लेंगे, ओडी। जो ओडी आई है रेडियस, उसको अपन कॉम्पस के अंदर फीड कर लेंगे, एंड टेकिंग ओडी एज रेडियस। ऐसा करके अपन क्या करेंगे, एक आर्क काटेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड, राइट साइड पे अपन काटेंगे एट द पॉइंट पी। जहां पे वो आर्क कटेगी उसको अपन क्या पॉइंट का नाम देंगे, पी। अब क्योंकि अपन ने रेडियस ओडी फीड किया था √9.3, तो ये जो ओपी आर्क कटी है ये भी √9.3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो अगर ओपी √9.3 सेंटीमीटर लंबा है तो पी मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, जो कि नंबर लाइन पे √9.3 को रिप्रेजेंट करता है। हो गया यहां तक? हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, इस अप्रोच के थ्रू हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, घर से करके लाना है। रूट ऑफ रूट ऑफ 8.2, √8.2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इसी अप्रोच से विथ प्रॉपर स्टेप्स। तो आज अपन 1.4 का तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो उसको कल ही करेंगे। यानी कि अब इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना कंप्लीट है मेरी तरफ से, है ना। हर तरीके से 2-3 अप्रोच बता दी, एक तो स्क्वायर रूट स्पाइरल वाली बता दी। स्क्वायर रूट स्पाइरल में भी फिर 2-3 अप्रोच हो गई थी, कभी ऐसे लेके ऐसे ले लो, कभी ऐसे लेके ऐसे ले लो, और एक आज ये लास्ट अप्रोच है, इससे अपन किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कल अपन क्या करेंगे, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, रैशनल नंबर को। ठीक है ना? ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।